हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। ओडी की क्लास में आज हम एक्सरसाइज 1.7 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इम्पोर्टेंट मेथड भी है और सबसे टफ रूल भी माना जाता है। ओके, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं लास्ट एक्सरसाइजेज में, वो मैं लास्ट में वीडियो बनाती हूँ प्रॉब्लम्स की। सो सारी प्रॉब्लम्स जो हो बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.7 डिस्कस कर रहे हैं भाई। देखिए, इसमें जो आपको रूल अप्लाई करना है, रूल 5 क्या कहता है, 4 रूल हम पढ़ चुके हैं। x रेज टू पावर अल्फा y रेज टू पावर बीटा m y dx प्लस n x dy प्लस x रेज टू पावर अल्फा बीटा हमने यहाँ पे ले लिया, नेक्स्ट u भी ले लेते हैं, y रेज टू पावर v p y dx प्लस q एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिखी जा सकती है, इस फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको भी आप अल्फ़ा बीटा ना लेके ए बी और इनको ले लेते हैं सी डी, सिमेट्री बन जाएगी यहाँ से। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा एक्स रेज टू पावर अल्फा वाई रेज टू पावर बीटा, जहाँ पे जो ए बी सी डी एंड एम एन पी क्यू ये सभी के सभी होंगे कांस्टेंट वैल्यूज़। क्लियर? सो अगर इस टाइप की फॉर्म आप लिख सकते हो, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये लेके चलना है। इसका मेथड क्या है वो समझ लीजिए पहले। देखिए, यहाँ से अगर मैं y कॉमन लेना चाहूँ, y इंटू डी एक्स, और यहाँ से x कॉमन लेना चाहूँ तो x इंटू डी वाई, हम सेकेंड रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई मेंशन नहीं किया गया कि आप कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, जिससे भी सॉल्व होती है आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। सो यहाँ पे हम सेकंड मेथड अप्लाई कर सकते हैं। आप सॉल्व करके देखना आंसर आता है कि नहीं आता। मैं आपको जो सेवन्थ एक्सरसाइज का 5th रूल है वो आपको बता रही हूँ। मुझे इसको उस फॉर्म में लिखना है। ओके, सो सबसे पहले क्या करना है, डी एक्स और डी वाई की टर्म्स मेरे पास होनी चाहिए। वाई क्यूब अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डी एक्स माइनस 2y एक्स स्क्वायर 2x वाई डी एक्स, वाई स्क्वायर डी वाई माइनस एक्स क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। अब मुझे डी एक्स और डी वाई की टर्म को इकट्ठा लेना है ना। सो यहाँ से क्या लेके चलेंगे, ये टर्म और ये टर्म मैं इकट्ठा ले लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे बनाना है वाई डी एक्स और एक्स डी वाई। आप यहाँ पे देखेंगे जो ब्रैकेट में टर्म्स हैं, y इंटू डी एक्स एक्स इंटू डी वाई, ये मैटर करता है। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड टर्म लेती हूँ, इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वाई स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे y डी एक्स एंड यहाँ से 2x डी वाई, वही फॉर्म बन रही है। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं सेकंड, एंड इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ क्योंकि मुझे बीच में प्लस चाहिए, ब्रैकेट के में जो मिड में हो प्लस का साइन चाहिए। अगर हम सेपरेट फर्स्ट और सेकंड लेते तो यहाँ पे माइनस आता, जो कि माइनस हमें नहीं चाहिए, मुझे फॉर्म में चाहिए। यहाँ पे माइनस आ सकता है बट या ब्रैकेट के अंदर मुझे प्लस चाहिए। यहाँ से देखिए कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर इंटू 2y डी एक्स, वाई डी एक्स आ गया, यहाँ से प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अब हम इसको कंपेयर करते हैं, x रेज टू पावर a y रेज टू पावर b m y डी एक्स प्लस n स्मॉल n x डी वाई प्लस ऑफ x रेज टू पावर c y रेज टू पावर d p y डी एक्स प्लस q x डी वाई इक्वल टू 0। यहाँ से कंपेयर करके मुझे सभी कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए। ओके, चलिए इसके बाद यहाँ पे देखते हैं। सबसे ये मैं आपको डायरेक्ट मेथड करवा रही हूँ। एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको इसमें कि स्टार्टिंग में आप m और n कंपेयर करके, कैपिटल M और कैपिटल n यहाँ से कंपेयर करेंगे, इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है सबसे पहले भी ये शो करेंगे, उसके बाद आपको मेथड जो हो प्रोसीड करना है। ठीक है, अब देखिए मुझे यहाँ से कंपेयर करना है इसको। सबसे पहले यहाँ आ जाइए, x रेज टू पावर 0 लिख सकती हूँ मैं, a की वैल्यू 0, y की पावर b की वैल्यू, y इंटू डी एक्स, एम की वैल्यू
इनका मल्टीपल कितना है 1, n की वैल्यू आएगी x इंटू डी वाई के मल्टीपल से, n इज़ 2 प्लस, चलिए इस माइनस को हम अंदर ही एडजस्ट कर लेते हैं, ये भी माइनस की टर्म और ये भी माइनस की टर्म, कांस्टेंट में जो है वो एडजस्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई रेज टू पावर 0 लिख सकते हो यहाँ पे, c की वैल्यू जो x की पावर है, d जो y की पावर है, यहाँ से y dx का मल्टीपल यहाँ से p और यहाँ से -2, p इज़ -2 और q इज़ x dy का मल्टीपल -1। ये सभी कांस्टेंट हमें यहाँ से मिल जाते हैं। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, हमें ये पता है कि अगर ये फॉर्म आ जाती है हमारे पास, सो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लेके चलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर अल्फा वाई रेज टू पावर बीटा। ओके, सो हमने यहाँ से लिया, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर में मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू तो अननोन है, यहाँ पे मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए। सो ये हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेके चले हैं। इसका मतलब अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट से मल्टीप्लाई करती हूँ, वहाँ से mn कंपेयर करती हूँ, तो इक्वेशन एग्जैक्ट बनेगी, क्योंकि हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिया है कि ये फॉर्म बनेगी, तो डेफिनेटली यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। ओके, चलिए भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। सो इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स रेज टू पावर अल्फा वाई रेज टू पावर बीटा इंटू वाई क्यूब माइनस 2y एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म से करेंगे, एक्स रेज टू पावर अल्फा वाई रेज टू पावर बीटा प्लस 3, पावर ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे करिए -2 एक्स रेज टू पावर अल्फा प्लस 2 वाई रेज टू पावर बीटा प्लस 1 यहाँ पे। ओके, इनटू है डी एक्स प्लस दिस इज 2 एक्स रेज टू पावर अल्फा प्लस 1 वाई रेज टू पावर बीटा प्लस 2 माइनस एक्स क्यूब से कर रहे हैं, एक्स रेज टू पावर अल्फा प्लस 3 वाई रेज टू पावर बीटा इंटू डी वाई इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्योंकि हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब डेफिनेटली इक्वेशन सेकेंड इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। एज इक्वेशन सेकेंड इज एग्जैक्ट, देयरफॉर कर्ल m बाय कर्ल y इक्वल टू कर्ल n बाय कर्ल x होगा। इसकी हेल्प क्या हमें सॉल्व करने में मिलेगी, अल्फा और बीटा की वैल्यू, है ना, क्योंकि हमें इक्वेशन एग्जैक्ट मिल गई है, मुझे यहाँ से कंडीशन मिल गई है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे और अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे, मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा। उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से दोबारा मल्टीप्लाई करोगे, फिर से कंप्लीट प्रोसीजर आपको करना है। ओके, ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए। अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन रहा है तो इक्वेशन एग्जैक्ट बनाएगा, एग्जैक्ट बनेगी तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। सो मुझे यहाँ से कर्ल m बाय कर्ल y की वैल्यू निकाल लेनी है। ये जो dx का मल्टीपल है ये कंप्लीट m है, इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट कीजिए, x रेज टू पावर अल्फा y की जो पावर है बीटा प्लस 3 इंटू वाई रेज टू पावर बीटा प्लस 2, ठीक है, माइनस 2 इंटू विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, एक्स एज इट इज़ रहेगा, अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 1 वाई रेज टू पावर बीटा। ओके, सेम टू सेम तरीके से मुझे यहाँ से n को डिफ्रेंशिएट करना है। n यहाँ पे बनेगा भाई 2 इंटू एक्स रेज टू पावर अल्फा प्लस 1 वाई रेज टू पावर बीटा प्लस 2। इसे मिस्टेक होने के बहुत चांसेस है, इसलिए बहुत अच्छे से करना है, इसको ध्यान से करना है। एक्स रेज टू पावर अल्फा प्लस 3 वाई रेज टू पावर बीटा। ओके, चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं, कर्ल n बाय कर्ल x विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, अल्फा प्लस 1 एक्स रेज टू पावर अल्फा y की जो वैल्यू एज इट इज़ माइनस अल्फा प्लस 3 एक्स रेज टू पावर अल्फा प्लस 2 इंटू वाई रेज टू पावर बीटा। अभी मुझे यहाँ पे क्या बोला गया था कि इक्वेशन एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट है तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से कर्ल m बाय कर्ल y इक्वल टू कर्ल n बाय कर्ल x होगा। वैल्यू इक्वल रखें, इक्वल पुट करते हैं, एक्स रेज टू पावर अल्फा कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे ले रही हूँ मैं, बीटा प्लस 3 एक्स रेज टू पावर अल्फा वाई रेज टू पावर बीटा प्लस 2, ओके, माइनस 2
एक्स रेज टू पावर अल्फा प्लस 2, यहाँ पे भी बीटा प्लस 1 वैल्यू जो कांस्टेंट पहले लिख देते हैं, एक्स रेज टू पावर अल्फा प्लस 2 और वाई रेज टू पावर बीटा इज इक्वल टू कर लेन बाय कर एक्स वैल्यू पुट कर लेती हूँ 2 इंटू अल्फा प्लस 1 एक्स रेज टू पावर अल्फा वाई रेज टू पावर बीटा प्लस 2, ओके, माइनस अल्फा प्लस 3 एक्स रेज टू पावर अल्फा प्लस 2 वाई रेज टू पावर बीटा, ओके। यहाँ से हम कॉफिशिएंट कंपेयर करेंगे, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड चल रही है, ये राइट हैंड साइड चल रही है। एक्स रेज टू पावर अल्फा वाई रेज टू पावर बीटा प्लस 2, ये टर्म सेम टर्म है यहाँ पे वेरिएबल्स में, यहाँ से कॉफिशिएंट कंपेयर कीजिए। एंड एक्स रेज टू पावर अल्फा प्लस 2 वाई रेज टू पावर बीटा, यहाँ से भी सेम जो वेरिएबल्स हैं, हम कॉफिशिएंट जो कंपेयर करते हैं यहाँ से कंपेयरिंग कॉफिशिएंट क्या आएगा, बीटा प्लस 3 इसका कॉफिशिएंट इक्वल टू, यहाँ से इस टर्म का कॉफिशिएंट 2 इंटू अल्फा प्लस 1, ओके। इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी, यहाँ से सॉल्व करते हैं, 2 अल्फा बीटा को आप इधर ले आइए, माइनस बीटा माइनस 3 आएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 4th, सेकेंड जो कॉफिशिएंट है एक्स रेज टू पावर अल्फा प्लस 2 वाई रेज टू पावर बीटा, इसका कॉफिशिएंट क्या है, माइनस 2 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस इसको आप इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 2 बीटा माइनस 2 जो आप इधर लेके आएंगे, माइनस 3 इधर है, दिस इज़ अ माइनस 5। अगर कोई न्यूमेरिकल मिस्टेक हो जाती है उसको सॉल्व कीजिएगा। अल्फ़ा दिस इज़ माइनस बीटा, इसको हम हो गई ना माइनस 2 और माइनस 3, दिस इज़ ए, क्योंकि इस टर्म को कांस्टेंट टर्म को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, सो माइनस 3 एंड माइनस 2 इधर आ गया प्लस, दिस इज़ ए माइनस 1। इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा, अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें मिलेगी, वहाँ से मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा। यहाँ तक मेथड क्लियर है। इसके बाद जो अल्फ़ा की और बीटा की वैल्यू आ रही है, अल्फ़ा इसको आप सॉल्व कीजिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू 1 आएगी, ओके। अल्फ़ा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू 1। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बना हमारा, एक्स रेज टू पावर अल्फ़ा था, एक्स रेज टू पावर 1 इंटू वाई रेज टू पावर 1, यानी कि एक्स इंटू वाई, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है। दोबारा से इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, दोबारा हम m और n कंपेयर करेंगे, वहाँ से चेक करेंगे अगर मैं एक्स वाई को इससे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ क्या ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा। सो एक्स वाई से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से आप कैपिटल M और कैपिटल N निकालेंगे, फिर से कैपिटल M बाय यानी कर्ल M बाय कर्ल Y इक्वल टू कर्ल N बाय कर्ल X, ये प्रूव करेंगे। यहाँ से मुझे बताना पड़ेगा कि दोनों इक्वल आ रही हैं, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स वाई मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन एग्जैक्ट बनेगी। उसके बाद जो नया m आया है यहाँ से एंड न्यू n जो नई नई वैल्यू में मिलेंगी मल्टीप्लाई करने के बाद, ओके, वहाँ से आप सॉल्यूशन निकालेंगे, जो लास्ट में हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? चलिए इसको कंप्लीट करते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मुझे मिल जाता है x इंटू वाई, ओके, जो हमने वहाँ से फाइंड आउट किया अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालने के बाद। मल्टीप्लाइंग, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए यहाँ पे लिख ही देती हूँ, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन फर्स्ट, एक्स वाई रेज टू पावर 4 माइनस 2 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई रेज टू पावर क्यूब माइनस एक्स 4 इंटू वाई डी वाई इक्वल टू 0। क्लियर? यहाँ से अब मैं कंपेयर करती हूँ m की वैल्यू, एक्स रेज टू पावर वाई एक्स इंटू वाई रेज टू पावर 4 माइनस 2 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और n आ जाएगा वाई क्यूब माइनस एक्स रेज टू पावर 4 इंटू वाई। यहाँ से मुझे निकालना है कर्ल m बाई कर्ल y की वैल्यू, 4x वाई क्यूब माइनस 4x क्यूब वाई, कर्ल n बाई कर्ल x सॉल्व कीजिए, 4x वाई क्यूब माइनस 4x क्यूब वाई। ठीक है, क्या दोनों इक्वल आ रही हैं? बिल्कुल इक्वल आ रही है। इसका मतलब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमने सॉल्व किया सही है। सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। सॉल्यूशन,
इज इंटीग्रेशन एम डी एक्स, एम ये लेना है भाई आपको, ये वाले एम नहीं लेना, इक्वेशन फर्स्ट से नहीं लेना, जो नई इक्वेशन आई है, ये जो इक्वेशन नंबर 6th इक्वेशन, 5 तक हम यूज़ कर चुके हैं। एक्स वाई रेज टू पावर 4 माइनस 2x क्यूब वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे, एक्स के करेंगे, ओके, प्लस एन डी वाई, एन में देखिए कोई टर्म है जो जिसके पास एक्स नहीं है, तो इनमें दोनों में एक्स आ रहा है, 0 इंटू डी वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसके पास एक्स नहीं होगा, दोनों टर्म्स में एक्स, इसलिए हम 0 लिखेंगे। विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें इंटीग्रेट करना है, एक्स स्क्वायर बाय 2 वाई रेज टू पावर 4 एज इट इज़, 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 बाय 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। जो एलसीएम आ रहा है एलसीएम ले सकते हो, 2 से कैंसिल, एक्स स्क्वायर वाई रेज टू पावर 4 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c, और इसको एनी कॉन्स्टेंट ए बी सी जो भी पुट करना चाहो, इसको मैंने 2c को जो है ए ले लिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये आ जाएगा आपके पास सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, किससे, रूल नंबर 5 से, ओके। तो इसको आपको अच्छे से समझ के, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लेंथी हैं, इसके प्रोसीजर एक बार समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएंगे, ओके। इसको ट्राई कीजिए, क्वेश्चंस सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सो इसको ट्राई करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।